अनार बागवानी में प्लांटेशन के बाद में यानी पौधा लगाने के बाद में जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो होता है पौधे की प्रूनिंग। प्रूनिंग यानी पौधे की कटिंग। अगर पौधे की कटिंग सही समय पर नहीं की जाए, सही से केयर नहीं की जाए, तो उस पौधे को कॉमर्शियली जो अपन पैदावार लेते हैं उसके लिए तैयार करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर समय पर उसकी प्रूनिंग नहीं की जाए तो वो पौधा एक विशेष आकार नहीं ले पाता, वो पौधा झाड़ी नुमा हो जाता है, उसमें कई सारी वाटर शूट तैयार हो जाती है, उसका प्रॉपरली तना नहीं बन पाता है। तो पौधे की जो अवांछनीय ग्रोथ होती है या अपन बोल सकते हैं अनवांटेड जो ग्रोथ होती है पौधे की, उस अनवांटेड ग्रोथ को रोकने के लिए और जो अनावश्यक उसमें जो डालियाँ होती है उनको निकालने के लिए पौधे की कटिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नमस्कार, राम राम। मैं ताराराम चौधरी आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं थार टेक्निकल फार्मिंग पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अनार के पौधों की कटिंग का जो सही समय होता है वो कौन सा होता है। किस समय पर अनार के पौधे की कटिंग करनी चाहिए, क्योंकि कई सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि अनार की कटिंग कब करें, कटिंग करने का जो सही समय है वो क्या है। तो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे अनार के जो छोटे पौधे होते हैं, जो नया प्लांटेशन होता है, कोई किसान भाई जो नया बगीचा तैयार करता है तो उसके मन में एक शंका रहती है कि मैं इन पौधों की कटिंग कब करूं, किस समय पर करूं या कौन से महीने में करूं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अनार के पौधों की जब भी जिस महीने में आपने प्लांटेशन किया, एक बार पौधा सेट हो गया, ग्रोथ करने लग गया, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ इस पौधे की अब मेरे को कटिंग करनी चाहिए, क्योंकि उसमें से ज़मीन में से एक तो वाटर शूट निकलना शुरू हो जाएगी, दूसरे नंबर पे उसकी डालियां हैं जो ब्रांचेज है वो लंबी होके वापस ज़मीन की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगी। तो वो टाइम में आप उस पौधे की कटिंग कर सकते हो। क्योंकि जैसे अपन टिश्यू कल्चर का पौधा लगाते हैं, तो टिश्यू कल्चर में तो क्या होता है कि जो कंपनी पौधे अवेलेबल करवाती है वो एक दो कटिंग करने के बाद में ही किसान को पौधा आगे देती है। पर जो गुटी के पौधे आते हैं उन पौधों की कटिंग नहीं होती है, उसमें गुटी लगा के सीधा पौधा जब थोड़ी सी ग्रोथ करता है तो वो किसान तक आ जाता है। तो गुटी में और टिश्यू में भी कटिंग करने में अंतर होता है, क्योंकि गुटी की जब आप लगाने के बाद में कटिंग करते हो तो वो पहली कटिंग होती है। पर टिश्यू में कई कंपनी आपको 2 कटिंग करके देती है, कई कंपनी आपको 3 कटिंग करके देती है। तो टिश्यू कल्चर में गुटी की तुलना में कटिंग है वो थोड़ी जल्दी लगती है और गुटी में है वो कटिंग का टाइम कम होता है। पर दोस्तों अगर सही महीने की बात की जाए तो जैसे अपना फरवरी और मार्च का महीना है, ये कटिंग के लिए बहुत ही सही महीना होता है। उसके बाद में आप कटिंग करते समय ये ध्यान रखें कि जिस महीने में आप कटिंग कर रहे हैं वो टाइम में टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। जैसे ज़्यादा सर्दी भी नहीं होनी चाहिए, तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, या ज़्यादा बारिश का मौसम भी नहीं होना चाहिए। तो ये टाइम में आपको छोटे पौधों की कटिंग है वो अवॉइड करनी चाहिए। अब दोस्तों अगर बड़े पौधों की कटिंग की बात करें तो बड़े पौधों में आपको जी जो बड़े पौधे मतलब जो जिन पौधों से आप पैदावार ले रहे हो, फ्रूटिंग ले रहे हो, तो उन पौधों की अगर कटिंग की बात करें तो उन पौधों में आपको कम से कम साल में 2 बार कटिंग करनी चाहिए। एक तो दोस्तों जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग के बाद में जब पौधे का रेस्ट पीरियड होता है वो टाइम में हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद में आपको पौधे को हल्का करना चाहिए, उसकी कटिंग निकालनी चाहिए। अभी जैसे मान लो जैसे ये प्लांट है, तो इस प्लांट की अभी ये महीने में ही हार्वेस्टिंग हुई है, तो इसमें काफ़ी अनवांटेड ग्रोथ आपको दिख रही होगी। जैसे ये नई डालियां हैं, तो इससे ये डालियां क्या करती है कि जैसे मान लो अभी इनकी कटिंग नहीं लगी तो गर्मी के महीने में ये डालियां पूरी टूट जाएगी, पौधे के अंदर हवाओं का प्रवाह नहीं होगा। तो इससे समस्या ये आएगी कि अंदर की सेटिंग है वो नहीं मिलेगी पौधे में, और जब भी इस पे फ्रूटिंग होगी तो वो बाहर की तरफ होगी, पौधे के अंदर कोई तरह का स्टोरेज नहीं हो पाएगा। तो एक कटिंग तो आपको अनार के पौधों में हार्वेस्टिंग के बाद में करनी है। हार्वेस्टिंग होने के बाद में उसमें टूटी फूटी डालियों को निकालना, कोई कांटा है, सूखी डाली है, उसको आपको निकाल देना। उसके बाद में जो रेस्ट पीरियड होता है 3-4 महीने का,
वो रेस्ट पीरियड निकलने के बाद में जब आप अगली बहार की तैयारी करते हैं और बाहर ट्रीटमेंट करते हैं, ये कटिंग आपको वो टाइम में लगानी चाहिए। तो बड़े जो पौधे जो जिन जिन पौधों से आप पैदावार ले रहे हो, उन पौधों में आपको साल में 2 बार कटिंग लगानी, और छोटे पौधों में आपको पौधे की आवश्यकता के अनुसार कटिंग करनी है। उसमें कोई महीना फिक्स नहीं है। पौधा कब कटिंग के लिए रेडी है वो खुद आपको समझ में आ जाएगा। उसमें डालियां मुड़ना शुरू हो जाएगी। जब उसकी डालियां लंबी लंबी हो जाती है तो उस समय आपको उन पौधों की कटिंग निकालनी, क्योंकि छोटे पौधों में आप जितनी ज़्यादा कटिंग करोगे उतना पौधा मजबूत बनेगा। उसकी जो डालियां हैं उसमें ज़्यादा ब्रांचेज बनेगी। ज़्यादा ब्रांचेज बनेगी तो उस पौधे का जो बैलेंस है, संतुलन है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और आगे जाके अगर आपकी शुरुआती कटिंग अच्छी है तो आगे जाके वो पौधा आपको माल भी काफ़ी अच्छा देगा। उसका जो उत्पादन है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। और अगर आप समय पर कटिंग नहीं करोगे, उसकी जो डालियां हैं वो लंबी लंबी गई, तो बाद में अनार, एक तो उसकी माल पकड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पे अगर वो माल पकड़ेगा तो वो डालियां हैं वो ज़्यादा लंबी होगी तो वो मुड़ के टूट जाएगी, तो बाद में भी आगे जाके भी उसमें नुकसान होना है। तो आप इस प्रूनिंग का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि पौधे को अच्छा बनाने के लिए, उससे अच्छा उत्पादन लेने के लिए प्रूनिंग है वो बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और आप चैनल पर नए, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।